हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में रेडॉक्स रिएक्शन देखने वाले हैं। तो देखो, रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता हो, एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों अभिक्रियाएं हो रही हो, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। एकदम इजी वर्ड में समझेंगे। आपकी ये टॉपिक बेसिकली 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में जहां जहां आपकी केमिस्ट्री आती है, हर जगह एक चैप्टर में आ ही जाता है कहीं ना कहीं रेडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन। सो एकदम इजी से इजी बेसिक से लेके चलेंगे, आप समझते चलो। देखो, सबसे पहले देखें ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। साथ में डिफरेंस के हिसाब से देख ले तो इजी समझ में आए। या फिर दूसरी रिएक्शन क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। हो सकता है राइटिंग समझ में नहीं आए, लेकिन आप मेरे वर्डों को समझें। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, O फॉर ऑक्सीडेशन और O फॉर ऑक्सीजन। अब देखो, इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? रिमूवल होगा या एडिशन। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो, हम वोवेल्स पढ़ते हैं ना छोटी क्लासों में, A E I O U। तो देखो, O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीजन और A फॉर एडिशन। और एडिशन किसका होगा? ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एडिशन किस में होता है? ऑक्सीडेशन के अंदर होता है। उसके बाद दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो रिमूवल किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या फिर अदर वर्ड्स में समझें तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन वाली, जो हम समझेंगे वीडियो में, अभी कंटिन्यू करेंगे। और देखो, रिडक्शन में क्या हो जाएगा? ये इसका उल्टा है ना, एकदम विपरीत है। रिडक्शन में क्या हो जाएगा? फर्स्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल किसका होगा? ऑक्सीजन का। देखो, R फॉर रिडक्शन, R फॉर रिमूवल, और रिमूवल किसका? ऑक्सीजन का। या फिर सिंपल वर्ड्स में, दूसरे वर्ड्स में देखें तो क्या होगा? इसमें ऑक्सीडेशन में किसका था रिमूवल? हाइड्रोजन का। और इसमें किसका हो जाएगा? एडिशन किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का। उसका उल्टा कर देंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गई हमारी सिंपल डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन के अंदर एडिशन किसका होगा? ऑक्सीजन का। और इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? रिडक्शन में रिमूवल होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन क्या हुई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या हुआ था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर रिडक्शन में क्या हो गया था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एकदम सिंपल से। देखो, सबसे पहला एग्जांपल आता है CuO प्लस H2। इसमें बनता क्या है? देखो, इधर तो क्या हो जाता है? Cu और प्लस H2O। अब हुआ क्या? यहाँ पे Cu है, ठीक है, और ऑक्सीजन साथ में। ये आगे जाके देखो, रिएक्टेंट में तो ऑक्सीजन है और आगे इधर क्या हो गया? हट गया Cu के साथ में। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है? हटा है, रिमूव हुआ है ना। और ये कौन से में होता है? आप बताओ जरा। देखो, ये होता है हमारे रिडक्शन में। क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हो गया, ऑक्सीजन हट गया। देखो, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है Cu और इधर हट गया Cu के साथ में। उसके बाद देखो, हाइड्रोजन इधर क्या है? हाइड्रोजन के साथ में क्या आ गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब प्रोडक्ट में क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इधर हाइड्रोजन H2 के साथ में क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो अब आप बताओ, ऑक्सीडेशन कहाँ हो, रिडक्शन कहाँ है? तो इसमें देखो, Cu के साथ में ऑक्सीजन हट गया, मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट में रिमूव क्या किसमें होता है? ऑक्सीजन, रिडक्शन में। तो ये तो हो गया रिडक्शन। और ये क्या हो गया? H2, मतलब H2 जुड़ गया प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऐड हो गया, एडिशन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये आपके रिएक्शन समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रॉन वाली रिएक्शन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, एक रिएक्शन और देख लेते हैं। Cu सॉलिड प्लस ZnSO4। ये एक्वस मीडियम में है। उसके बाद में देखो, इधर क्या हो जाएगा? CuSO4 प्लस Zn क्या आ गया? बच गया। और स्टेट किसकी है? इसकी सॉलिड। अब बताओ आप क्या हुआ? इधर देखो, इस रिएक्शन में कॉपर क्या है? इसके ऊपर कोई प्लस माइनस है क्या? नहीं है। तो मतलब कौन सी स्टेट में है ये?
न्यूट्रल स्टेट में, तो इसके पास में ऐसे मान लो ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे समझे, चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है। उसके बाद देखो इधर देखो Z SO4 मतलब SO4 2 माइनस या फिर -2, मतलब Zn के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऊपर क्या है +2 है, यस या नो, +2 है। तो देखो +2 होने का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, जिस भी आयन पे प्लस हो उसका मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो कमी है। जैसे +1 है या +2 है, इसका मतलब क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर किसी के पास में माइनस है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास में, ठीक है। अब देखो तो ये तो एकदम इजी सी बात होगी। तो अब इसके पास में +2 है, +2 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ पे कमी, यस या नो। उसके बाद देखो इधर Cu, इधर देखो Cu SO4, वही बात SO4 -2, मतलब यहाँ पे कॉपर क्या हो गया +2 और इधर Zn क्या हो गया 0। अब एक चीज देखो, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है, ये समझने वाली बात है। तो आप खुद बताओगे कमेंट करके, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। यहाँ पे कॉपर के पास में कितने थे इलेक्ट्रॉन 0 से कितने हो गए +2, मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है या रिमूवल हुआ है, देखो रिमूवल हुआ है एडिशन, आप बताओ। प्लस होने का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया चला गया, कमी होने का मतलब। और इधर देखो Zn कितना था पहले +2 और इधर आगे क्या हो गया 0, मतलब बढ़ गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ग्रहण कर लिए इसने इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात ही होगी ना, रिसेप्टर और एक्सेप्टर। तो आप बताओगे किसका तो एडिशन हुआ, सॉरी किसका तो रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कमेंट करके बताओगे। जस्ट मैंने आपको ऊपर बता दिया कि किसका क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो या ऐड हो तब कौन सी रिएक्शन होती है, ये चीज आप कमेंट करके बताओगे। मैंने बता दिया, आपको समझाया कि किसका एडिशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये एक इजी सी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन थी जो आपको समझ में आ गई होगी। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, आपको नीचे नाम दिख रहा होगा दादी हेल्पलाइन, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक आप करते रहिए तैयारी, मस्त रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।